सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। आज मैं आप लोग के लिए पीजी फर्स्ट सेमेस्टर की 2022 से 24 में जो एग्ज़ाम हुई है उसकी CC2 की क्वेश्चन लेकर आई हूँ। CC1 मैंने ऑलरेडी करवा दिया है। आप लोगों में से जिन्होंने नहीं देखा है वो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। 2021 से 23 सेशन की भी मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया। आपके कमेंट्स आ रहे थे कि क्वेश्चन डालने के लिए, तो वो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, आप देख लीजिए। उसके बाद एक और मैं आप लोगों के लिए साथ जो भी बातें हैं वो कुछ शेयर करना चाहती हूँ। पीजी फर्स्ट सेमेस्टर की अभी रिज़ल्ट आई है और आप में से कुछ लोगों ने मुझे अपने मार्कशीट भेजे हैं और मार्क्स आपके देख के बहुत अच्छा लगा मुझे भी, और आप लोगों ने भी मुझे थैंक यू बोला है कि मेरी वीडियोस से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रही है और आप इसके थ्रू अपनी तैयारी भी कर रहे हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। और सबसे बड़ी बात है, मुझे पता नहीं था कि मेरी जो भी वीडियोज़ है वो बेतिया, मोतिहारी, सीतामढ़ी में भी बैठ के लोग देख रहे हैं। मतलब मुझे लगा था कि नॉर्मली जो बिहार यूनिवर्सिटी के लोग हैं, भीमराव अम्बेडकर, वहीं के बच्चे देखते होंगे, लेकिन मुझे जब मैसेज आते हैं आप लोगों के तब पता चलता है। मार्कशीट में मैंने देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आप लोगों की ऐसे कमेंट्स और ऐसे जो भी आपने मुझे, कुछ लोगों ने व्हाट्सएप पे भी भेजा, तो मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बनाऊं। तो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और आप आते हैं आपके क्वेश्चन पे। तो जो भी बच्चे पहली बार मेरा वीडियोस देख रहे हैं तो उनको मैं बता दूं कि आपको जो एग्ज़ाम होंगे वो 70 मार्क्स के रिटेन एग्ज़ाम होंगे और 30 मार्क्स के आपके इंटरनल होंगे। तो आपको लॉन्ग क्वेश्चन का पहले आंसर करना है, जिसमें से 10 नंबर मिलेंगे एक क्वेश्चन के लिए, और आपको 3 क्वेश्चन का आंसर करना है। तो देखिए, पहला है साहित्य और इतिहास की अवधारणा स्पष्ट करते हुए साहित्य इतिहास की प्रमुख दृष्टियों पर प्रकाश डालें। दूसरा है हिंदी साहित्य का इतिहास के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल की साहित्य इतिहास दृष्टि के वैशिष्ट्य पर प्रकाश डालें। दूसरा है साहित्य इतिहास में काल विभाजन के आधार पर प्रकाश डालें। फिर है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा को रेखांकित करें। अगला है मार्क्सवादी साहित्य इतिहास दृष्टि पर प्रकाश डालें। नेक्स्ट है विधेयवादी इतिहास दृष्टि को स्पष्ट करते हुए हिंदी साहित्य इतिहास लेखन पर विचार कीजिए। ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन हो गए। अब आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर, जिसमें आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। आप 1 से 1.5 पेज में लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा मत लिखिएगा। और एक क्वेश्चन के लिए आपको टोटल 4 क्वेश्चन लिखने हैं और एक के लिए 5 मार्क्स मिलेंगे। तो पहला है हमारा रामविलास शर्मा की इतिहास दृष्टि के बारे में आपको लिखना है। अगला है हिंदी साहित्य की भूमिका के बारे में बताना है। साहित्य इतिहास की स्त्री दृष्टि, इसके बारे में लिखना है। फिर है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, इसके बारे में बताना है। रामकुमार वर्मा की इतिहास दृष्टि, इसके बारे में लिखना है। फिर है संरचनावादी इतिहास दृष्टि। अगला है हिंदी के कवि वृत्त संग्रह, इसके ऊपर आपको नोट्स लिखने हैं। फिर है भक्ति काल के उदय की पृष्ठभूमि, इसके ऊपर आपको थोड़े से कुछ लिखना है। फिर आते हैं अगला, आपका जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके मार्क्स को इन्हेंस करने में, ये है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। टोटल 10 ऑब्जेक्टिव रहेंगे और एक क्वेश्चन के आपको 2 नंबर मिलेंगे। तो पहला है भक्तमाल किसने लिखा है, तो ये नाभा दास की है रचना। फिर अगला है हमारा 252 वैष्णव की वार्ता, ये गोकुलनाथ की है। अगला है इस्तवार दलाल लिटरेचर हिंदुस्तानी, ये गाशा दत्तासी ने लिखा है। मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये जॉर्ज ग्रियर्सन की बुक है। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे की है। इतिहास क्या है, E.H. कार ने लिखी है। फिर साहित्य का इतिहास दर्शन, नवीन विलोचन शर्मा। अगला हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, ये डॉक्टर रामकुमार वर्मा का है। इसमें जिन्होंने भी लिखा है डॉक्टर आलोक कुमार वर्मा, ये गलत है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा की बुक है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह की है। और कविता कौमुदी, ये रामनरेश त्रिपाठी की है। तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, अच्छे से लिख लीजिएगा। जो भी नहीं आता हो, कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही ये क्वेश्चन मुझे भेजा है मिट्ठू कुमार जी ने, तो आपको बहुत बहुत थैंक यू, आपने ये क्वेश्चन मुझे भेजा। साथ ही आपने पीजी फर्स्ट सेमेस्टर का अपने मार्कशीट भी मेरे साथ शेयर किया, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन इतने अच्छे नंबरों से पास करने के लिए। और उम्मीद है कि आप आगे भी अच्छा करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, पुराने सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ लाइक कर दें।